शीर्ष स्तर के चोर ने टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए 18 वेलफेयर बॉल्स बांध दिए। लेकिन जब वे लोग जहाज के मलबे में पहुंचे तो उन्होंने वहां के सोने चांदी या गहनों को नहीं देखा, बल्कि सीधे कप्तान के ऑफिस में गए और वहां से एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी उठा ली। जब उन्होंने पेटी को खोला तो उसमें एक पुरानी तेल से बनी पेंटिंग थी। यही इस चोरी का असली मकसद था। तभी अचानक एक अनजान हेलीकॉप्टर आसमान में आ गया। उसमें से कुछ हथियारबंद लोग नीचे उतरे। दोनों चोर भागने ही वाले थे, लेकिन आपस में टकरा गए। दुश्मन ने बंदूक तानकर पेंटिंग मांगी, पर जब अपनी जान बचाना मुश्किल लगा तो ब्लू मैन मुस्कुराया। ठीक अगले पल एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। पैट ने दुश्मनों को कंट्रोल कर उनसे ही गोलियां चलवाईं और डेक पर खड़े गार्ड को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उनका हेलीकॉप्टर भी बच नहीं पाया। अब हवा में तैरती बॉल्स ज्यादा देर तक जहाज को नहीं संभाल पा रही थी। अगर देर हुई तो टाइटैनिक फिर से समुद्र में डूब जाएगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगर तुमने और देर की तो ये विशाल जहाज जायंट व्हील फिर से समंदर में डूब जाएगा। फिर दोनों ने तेल वाली पेंटिंग लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन वे बच नहीं पाए। एक बड़ी लहर ने उन्हें वापस धकेल दिया। दोनों पानी में गिर पड़े। औरत ने पास की लोहे की रॉड पकड़ ली, लेकिन पैट एक जाल में फंस गया। अब जहाज और तेजी से डूबने लगा। कभी भी पैट की जान जा सकती थी, इसलिए औरत ने पानी के अंदर जाकर पैट को जाल से आजाद किया। आखिरकार दोनों पेंटिंग के साथ सुरक्षित निकल आए। उनके साथी ने समय पर उन्हें नाव पर खींच लिया, लेकिन औरत पैट से बहुत नाराज थी। उन्होंने इतनी मेहनत सिर्फ उस पेंटिंग के लिए नहीं की थी, बल्कि असली मकसद कुछ और था। असल में एक बूढ़े आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था जो इस मिशन का पैसा दे रहा था। पैट की मदद से सबको पता चला कि इन 6 पेंटिंग्स में एक शैतानी पुरानी किताब छुपी है जो उस बूढ़े आदमी की लोकेशन ढूंढने की चाबी है। इसी वक्त इंटरनेशनल पुलिस वहां पहुंच गई। पता चला कि वो टीम को 2 साल से ट्रैक कर रही थी। पुलिस ने उस अमीर आदमी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। अब चोर और सारी गायब हुई पेंटिंग्स यही हैं। सब यही मौजूद हैं। थाई गैंगस्टर्स अंदर नहीं आ सकते। तुम सब अभी आओ, अभी, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, मिस्टर पुलिस वाले। अब पैट के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गैंगस्टर्स को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। उसने कहा कि यहाँ 5 पेंटिंग्स है, वो सारी उन्हें दे सकता है, लेकिन बदले में गैंगस्टर्स को उसके 4 साथियों को छोड़ना होगा और फिर वो बताएगा कि छठी और सबसे कीमती पेंटिंग कहाँ छुपी है। पैट ने दिखाने के लिए जैसे ही पेंटिंग उठाई, उसने स्पीकर चालू कर दिया। इसके बाद एक मजेदार पुलिस और चोरों की लड़ाई शुरू हो गई और पैट ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पिछले दरवाजे से भागने का मौका ले लिया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह चारों लोग इटली की नेशनल लाइब्रेरी में जल्दी पहुंच गए। उन्होंने क्यूरेटर को धोखा देने के लिए एक सुंदर लड़के का इस्तेमाल किया। वहां उन्होंने एक अच्छी तरह से सुरक्षित रखी गई शैतानी बाइबल देखी। जल्दी उन्हें उस दिन जहाज पर मिली लड़की मिल गई। उसके साथ दर्जन भर से ज्यादा आदमी भी थे। जब पॉटर को ये खबर मिली तो उसने बाइबल को छुपा दिया। वो चाहता था कि उसे ऐसी जगह छुपाए जहां कोई महिला उसे कभी ना ढूंढ सके। लेकिन अगले ही पल, अरे ये तो आसान था। फिर दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई, लेकिन उनकी लड़ाई प्यार जैसी लग रही थी। धीरे धीरे उनके बीच कुछ अजीब सा केमिकल रिएक्शन हो रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि शुरू से ही वो सच में पॉटर को मारना नहीं चाहता था। उसे ये भी पता नहीं चला कि वो रस्सी में उलझ चुका था और वो बार बार एक ही बात दोहराता रहा। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और वो एक ऐसा आदमी था जो ध्यान ही नहीं दे रहा था कि वो रस्सी में फंसा हुआ है। वो बार बार वही बात दोहरा रहा था जो पहले से कह चुका था। तभी भागे हुए पैट ने वो खतरनाक और रहस्यमयी बाइबल अपने साथ ले ली। उसने एक डिवाइस को उड़ा दिया और सीवर का रास्ता भी तबाह कर दिया और आखिर में भाग निकला। लेकिन जब उन्होंने बाइबल को स्कैन किया तो उन्हें कुछ भी खास नहीं मिला। लेकिन उस आदमी को बाइबल के एक पन्ने में एक डिजिटल रिपीट मोड मिला। उन्होंने बहुत सी क्लासिक एन्क्रिप्शन तकनीकों को आजमाया, जैसे रोटेट कोड और सिमेट्री एन्क्रिप्शन, लेकिन वे कभी भी पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाए। टीम को शक होने लगा कि शायद पासवर्ड कोई कोड नहीं, सिर्फ एक नंबर है। तभी टीम को पता चला कि यह एक म्यूजिक पीस है जिसका नाम था डेजर्ट वाटर, जो प्राचीन काल के 7 अजूबों की याद में बनाई गई थी। हर धुन एक अजूबे से जुड़ी हुई थी और गीत के बोल उनकी ताकत का वर्णन करते थे। पैट को तुरंत इसकी चाबी समझ में आ गई। उसने आदमी को कहा कि वर्ल्ड मैप निकाले और उसमें 7 प्राचीन अजूबों की लोकेशन मार्क करे। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।